यमुनानगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव पंजेटो और रामखेड़ी पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व में आज अनेकों कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है, जिससे हर अंतिम व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पूर्व की सरकारों में पर्ची खर्ची का जो कल्चर था उसे हमने समाप्त करने का काम किया है। बिना किसी सिफारिश के आज काबिलियत के आधार पर नौकरियां दी जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में अनेकों योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के सबका विकास होगा और 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार होगा। सुबह पंजेटो में और अब रामखेड़ी में यात्रा आई है और जो भी लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वह उनका पेंशन लगाने की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे अन्य कोई इनके जो प्रॉपर्टी की जो आईडी देने का काम है, वो सारे के सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों की जो हेल्थ है उसका चेकअप भी यहीं पे समय पे किया जा रहा है। और भी स्कूल ने जो अच्छे काम किए हैं उनका भी उन्होंने प्रदर्शन लगाई, तो लोगों को देखने का मौका मिला कि हमारे स्कूल में क्या क्या काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों की समस्याओं का घर पे जाके जिस प्रकार से समाधान किया जा रहा है, तो लोग इससे सेटिस्फाई भी हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन है, वो हमने यहीं पर उसको दर्ज कर लिया उनकी कंप्लेंट को, और उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनका लगभग आने वाले 10-15 दिन में 20 दिन में उनका समाधान हो जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रयास है लोगों में, इससे लोग काफ़ी इससे संतुष्ट हैं, खुश हैं। वो सारी चीज़ें हमने बंद कर दी, चाहे नौकरी की बात है, चाहे विकास की बात है। हमने सब चीज़ें मेरिट पे कर दी। हमने डेवलपमेंट भी मेरिट पे कर दिया कि जहाँ मान लो कॉलेज बढ़ना चाहिए, स्कूल बढ़ना चाहिए, वहीं हम बढ़ाएंगे, सिफारिश से नहीं बढ़ाएंगे। हॉस्पिटल कहाँ बढ़ना चाहिए, तहसील कहाँ बढ़नी चाहिए, सब डिवीज़न कहाँ बढ़ना चाहिए, ब्लॉक कहाँ बढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने मेरिट पे कर दी। तो वो मेरिट के हिसाब से होंगे। और विकास के लिए जो पैसा है वो भी मेरिट के हिसाब से, कितना बड़ा गाँव है उसमें कितने पैसे की जरूरत है, उसकी आबादी के हिसाब से ही पैसा देना हमने शुरू कर दिया। तो ये समस्याएं आहिस्ता आहिस्ता, और ज़्यादातर जो काम है वो हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा समझते समझते, लेकिन आने वाले 2-4 साल में ये होगा कि लोगों को कहीं भी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उससे सब कुछ से पीछा छूटेगा और लोग आराम से घर बैठे ही अपने काम कर सकेंगे, बहुत कम उन्हें जाना पड़ेगा। इससे अधिकारियों को भी लाभ होगा कि उनके पास भीड़ नहीं होगी, और काम कराने वाले को ये लाभ होगा कि उसको कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा। टारगेट रखा माननीय प्रधानमंत्री ने कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। मैं समझता हूँ ये इस प्रकार से अगर नहीं करते उसके बिना संभव नहीं है। ये तभी संभव होगा जब बिना किसी भेदभाव के सबका विकास होगा। तो सरकार उसके लिए काम कर रही है। मतलब मुझे पूरा यकीन है लोगों के उत्साह से भी, और जिस प्रकार से हमारी ग्रोथ रेट है उसको देखते भी, और जिस प्रकार से आज तक जितने भी टारगेट माननीय प्रधानमंत्री ने रखे लोगों ने उसको पूरा किया। तो इसका पूरा विश्वास है हमें जनता के ऊपर कि सरकार और जनता मिलकर निश्चित तौर से 2047 तक भारत जो है वो विकसित राष्ट्र बनेगा। निश्चित तौर से सुशासन है। देखिए, जब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसकी जाति के, उसके इलाके के, उसकी सिफारिश के, उसके हिसाब से व्यवहार नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर उसके साथ व्यवहार होगा कि उसकी जरूरत क्या है और हमने क्या करना उसके लिए, तो हम उसके लिए काम करेंगे।